अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को घर में व्हिप क्रीम बनाना सिखाऊंगी। महंगी क्रीम में लेने की बजाय आप लोग घर में खुद तैयार कर सकते हैं और वो भी फ्री में। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दूध पर हमारे पास मलाई आ जाती है वो आप लोगों ने जमा करते रहना है। 10 दिन की मैंने मलाई जमा की। इसमें हम लोग डाल देंगे आधा चम्मच दही का। ठीक है, व्हिप क्रीम हम घर की मलाई से तैयार करेंगे तो आप लोगों को महंगी महंगी क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है। आधा चम्मच सिर्फ दही का इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और पानी जो है फुल ठंडा होना चाहिए। हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट करते जाएंगे। ठीक है, हैंड बीटर की मदद से या तो आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है या इसको अच्छी तरह से बीट करना है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने 2 मिनट सिर्फ इसको बीट किया है और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कि ऊपर से झाग बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, माशाल्लाह से आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि हम लोग घर में कैसे तैयार कर सकते हैं ये व्हिप क्रीम, वो भी घर की मलाई से। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है। बस जो जो स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो स्टेप आप लोगों ने फॉलो करते जाने हैं। कोई कॉर्नफ्लोर डालने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्तलिफ रेसिपीज़ में बताते हैं कि ये कॉर्नफ्लोर डालें इस क्रीम में तो आप लोगों की व्हिप क्रीम तैयार होगी। कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ आधा चम्मच आप लोगों ने दही डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। ठीक है, मैं इसको हैंड बीटर की मदद से कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर हो या जिन मेरी बहनों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता तो वो मेरे इस तरीके से कर सकती हैं। ठीक है, गांव में इस तरीके से जो है लकड़ी का होता है, लेकिन मेरे पास ये स्टील का है, तो आप लोग जिससे भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं अच्छी तरह से। बस आप लोगों ने इसको चलाते जाना है। 2 मिनट मैंने इसको चलाया और इसका गाढ़ापन आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, जो हम लोग क्रीम तैयार करेंगे वो सारी की सारी आप लोगों को ऊपर नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह, मज़ीद मैंने इसको 2 मिनट किया और ये देखें क्रीम बनना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये क्रीम तैयार होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और बहुत ही अमेजिंग ये लग रही है। अब मैं इसको एक और बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, इसको आप लोगों ने एक और बाउल में शिफ्ट कर देने हैं तमाम को। उसके बाद आप लोगों ने मज़ीद 5 मिनट इसको मिक्स करते रहने हैं। मज़ीद 5 मिनट मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने से पहले मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये देखें गाढ़ी सी हमारी ये क्रीम तैयार हो रही है। व्हिप क्रीम बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार होगी। अब आप लोगों ने तकरीबन मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करना है। ठीक है, 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद मिक्स किए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बर्फ़। ठीक है, आप लोगों ने इसमें बर्फ़ ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। ये देखें बर्फ़ डालने की वजह से जो हमारी क्रीम थी वो ऊपर आ चुकी है। मज़ीद आप लोगों ने 2 से 3 मिनट इसको बीट करना है ज़बरदस्त तरीके से। और ये देखें माशाल्लाह हमारी क्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। ये देखें कितने ज़बरदस्त गाढ़ापन आ चुका है हमारी क्रीम में और इससे आप लोग 2 से 3 केक आराम से तैयार कर सकते हैं। किसी की बर्थडे का केक अगर आप लोगों ने तैयार करना हो तो आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखें ऊपर से मैं इस क्रीम को हटा लूँगी। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुई है। और केक के लिए अगर क्रीम आप लोगों ने तैयार करनी हो तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने चीनी को मिक्स करना होता है और माशाल्लाह से आप लोगों की व्हिप क्रीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी अमेजिंग तरीके से। आप लोगों ने एक बार, सिर्फ एक बार इस रेसिपी को पूरा देखना है। ठीक है, कोई कॉर्नफ्लोर मैंने नहीं डाला, कोई मैदा नहीं डाला। अच्छे तरीके से बस आप लोगों ने इसमें आधा चम्मच दही का डाल देना है और इसको मिक्स करते जाना है। 5 से 7 मिनट की मेहनत में आप लोग इतनी क्रीम हासिल कर देंगे कि आप लोग 2 से 3 केक आराम से तैयार
कर देंगे। तो एक बार इस रेसिपी को तसल्ली से बैठ कर देखें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।